नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। दिल्ली या पंजाब, अपराधों का गढ़ कहां, ड्रग्स का गढ़ कहां? बहुत गंभीर बात है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में जिस तरह की घटना हुई, सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने की जो घटना है, वो बच गए, ईश्वर ने उनको बचाया। और ये कहिए सुरक्षा के उस समय जो उसके साथी थे उन्होंने बचाया। और वहां किसका राज है? आम आदमी पार्टी, जिसके प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, यहां से हाई कमांड करता है। पहले तो यहां तक चर्चा थी कि कभी वही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और पंजाब, जो लगातार इसी बात का प्रचार कर रहा है कि सबसे अधिक ड्रग की समस्या है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के ही मुख्यमंत्री लगातार दिन में कम से कम 150-200 चैनल पर उनके विज्ञापन यही आते हैं कि ड्रग्स के बहुत बड़ा वो है खतरा, इससे बचिए। चूंकि वहां ड्रग्स का इतना अधिक प्रभाव है, उस पर फिल्में बन चुकी हैं। अपराध इस हद तक है कि सुखबीर सिंह बादल पर हमले की सूचना पुलिस के गुप्तचर विभाग के पास नहीं। आप ये याद करिए, स्वर्ण मंदिर कितना सेंसिटिव जगह है। यदि आज वहां किसी और सरकार होती तो कितना हल्ला मच जाता एकदम कि क्या कर रहा है केंद्र सरकार। उसमें केंद्र सरकार की गुप्तचर सेवा होती है, लेकिन ये सब राज्य का काम होता है। स्वर्ण मंदिर में तो वैसे ही सुरक्षा का प्रबंध उनका अपना है, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी कोई कहां ऐसा षड्यंत्र कर रहा है जो सुखबीर सिंह बादल जैसे करने के बाद स्वर्ण मंदिर को, उसके इस आंगन को खराब करे, जिसको कई डाले। और वो ऐसा व्यक्ति जो पहले जिसके पृष्ठभूमि रही आतंकवादियों के साथ, और ये फिर साबित होता है जो आरोप पहले लगाए जाते थे कि आम आदमी पार्टी उन लोगों के साथ जो आतंकवादी समूहों के साथ रहे, उनके प्रति सहानुभूति रखते। चुनाव में कांग्रेस जो उनका भागीदार, साथीदार, आज भी उनके साथ खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन, चाहे चुनाव साथ न लड़े, विरोध में एक दूसरे की लड़े, साथ में मिलकर लड़े। और वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में दहाड़ रहे हैं। दिल्ली का बच्चा जो है ड्रग्स का शिकार हो रहा है। कितनी कलंकित करने वाली बात है दिल्ली के लोगों की। दिल्ली में है ड्रग्स की समस्या, स्कूलों के बाहर है इसमें। लेकिन ये कहना, क्योंकि उन्हें केंद्र पर आरोप लगाना, गृह मंत्री अमित शाह जब से बने हैं तब से अपराध बढ़ गए, कोई सुरक्षित नहीं है। अब उन पर हमला हुआ, उसकी क्या है, वो कौन आदमी था, हमला की कोशिश हुई, किसी ने कुछ थोड़ा सा किया। वो पहले तो कब उनके पास तो कितनी बार कभी स्याही फेंकी गई है, कभी किसी ने थप्पड़ मारने की कोशिश किया है, कभी उन्होंने अधिकारी, अपने चीफ सेक्रेटरी रहे अंशु प्रकाश, उन पर थप्पड़ मारने के किया। तो वो तो खुद ही अपने आप में बिजली, जिसको कह सकते हैं कि कैसे कानून तोड़ने के से राजनीति में आए। वो दिल्ली को बदनाम कर रहे हैं ड्रग्स में और अपराध में। पंजाब में पूर्व उप मुख्यमंत्री पर और सबसे बड़े नेता अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल पर हमला हो, उसकी चर्चा उन्होंने सदन में नहीं की। अलग से कर रहे हो तो अभी तक मुझे सूचना नहीं है, जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सहानुभूति उनको हो सकता है चिंता दिखा दें वो पार्टी संयोजक के नाते। मुख्यमंत्री से क्या उन्होंने मान से पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारी सेवा क्या कर रही है, किसको डिसमिस करिए गुप्तचर विभाग को? नहीं, केंद्र सरकार, दिल्ली में कानून व्यवस्था। भाई कोई किसी का परिवार का झगड़ा है, कोई गैंग आपस में जो कोई अपराधी यहां खत्म, कोई किस समय न्यूयॉर्क में इससे ज्यादा अपराध होते हैं, फ्रांस में इससे कम अपराध नहीं होते हैं, राजधानी पेरिस में ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली। अपराध तो दुनिया में जब से समाज में रहा है, अपराधी चोर डकैत होते थे, लेकिन हाँ उसमें व्यक्तिगत कहीं जो हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, जिम्मेदार है। स्कूल का बच्चा मारा गया तो जिम्मेदार है। उनकी बस से जो कुचले जाते हैं, उसमें ट्रैफिक कहाँ, सड़कों में जो गड्ढे पड़े हुए हैं जिससे लोग अंदर नाली में बह जाते हैं, जिसको उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो कहेंगे, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं बीजेपी का, बीजेपी जिम्मेदार है। वो लोग भी अपने हिसाब से और नियंत्रित करें। दिल्ली की पुलिस की जो कमियां हैं उसको दूर करने में आम आदमी पार्टी के सांसद भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके साथ जो मनीष सिसोदिया रहे हैं, वो तो जेल का भी अनुभव है, जेल उनके ही अंदर काम करती है, तो अपराधियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी तो जेल के अधिकारियों से भी सरकार को, दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के तहत है। ऐसी स्थिति में श्रीमान अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अपने, जैसे कहते हैं कि अपने उस बगल में देखें, जिसको कहते हैं आप सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अपराधी आपके वही छिपा हुआ है।
अपराधी पंजाब में जहां आपकी सरकार है ड्रग्स, और दिल्ली में आरोप लगाया सदन में, इतना ड्रग्स इतना पकड़ा गया। अच्छा, खुद ही बता रहे हैं इतने 1,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 13,000 करोड़ का, इतने करोड़ का पकड़ा गया मतलब पुलिस तो बहुत मुस्तैद है। ये फिर कैसे कहेंगे पुलिस मुस्तैद नहीं है, ड्रग्स बढ़ रही है। ड्रग को बढ़ने के लिए वो गुजरात से आया कि पंजाब से आया, वो उसमें कहां से आया सवाल है। वहां और गुजरात में भी जब पकड़ा जाता था तो अपोजिशन सारे लोग कहते भाई वहां क्यों पकड़ा गया। यदि पोर्ट पर समुद्र से पाकिस्तान के मार्फत से दुनिया के किसी ऐसे हिस्से से यदि कहीं मुंबई हो या गुजरात का पोर्ट हो या दक्षिण भारत का बंदरगाह हो या समुद्री मार्ग जिसको कह सकते हैं बंदरगाह, को जहाज में चढ़ के तो आते थे, उसमें भी स्मगल होता आता है। जब उतारा जाता है तो वो किसका है, ये बंदरगाह पर क्या है भाई, उसमें तो सबसे पूछताछ होती है। बड़े उद्योगपति तक ने ये माना है कि भाई यदि कहीं ऐसा होता है, यदि कोई पोर्ट पर जांच होती है तो ऐसा नहीं कि हमारे अधिकारियों से नहीं पूछा जाता है, और बल्कि उनकी मदद से ही पकड़ा भी जाता है। ड्रग्स पकड़ा जाए, हथियार पकड़ा जाए, अपराधियों को रोका जाए, इसके लिए सारी एजेंसियां काम करती हैं। उसमें बेईमान लोग भी हैं जिसपे एक्सपोज होते हैं, करप्शन, उसी पर तो आरोप है। आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी भी कोई ऐसा अपराधी यदि है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी। गुजरात में यदि पकड़ा जाता है, पंजाब में पकड़ा जाता है तो अच्छी बात है। दोनों जगह यदि अलग अलग सरकारें हैं, पकड़ा जाना तो उस पर तो आरोप नहीं होना चाहिए ना। न पकड़े जाने पर तो आपत्ति स्वाभाविक है। दिल्ली में पकड़ा गया, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं घर घर में हर स्कूल के बाहर बिक रहा है। आप बच्चों का जीना मुश्किल कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ स्कूलों में है जो संपन्न परिवार के हैं या गरीब परिवार के हैं, पार्क में है। देख तो फिर आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी तो जनता से बड़ी जुड़ी है। जनता के बीच में आपने कितनी जागरूकता लाई। ड्रग्स के निवारण के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर सक्रिय रहे हैं जिन्होंने पूरे अभियान चलाए, आज से नहीं 50 साल से चलाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जो ड्रग्स पड़ा है वो पंजाब चूंकि अपराधियों का है, और पाकिस्तान भी जो कोशिश करता है, अफगानिस्तान की सीमा से भी जब आता था, सबसे बड़ा पाकिस्तान के तो जनरल जियाउल हक के समय से वो पार्टनर होते थे अफीम के सौदागरों के। मुंबई में बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जिनके बारे में यही आरोप आता है। मुंबई तो फिल्मी नगरी है, आपको इसके बारे में पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं। मैं आज राजनीति की बात कह रहा हूं कि पंजाब में अपराध है, वो नियंत्रित होना चाहिए। उसमें उनकी सरकार हो या अकाली दल की सरकार हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार हो, किसी की सरकार हो, लेकिन एक बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति, और आज भी दिल्ली में चूंकि चुनाव है, लोगों को भड़काना है कि हम दिल्ली की जनता देखिए, ये सब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है, इसलिए जो है ड्रग्स बढ़ रही है या अपराध बढ़ रहे हैं। अरे भाई, पूरी दुनिया में डंका भारत का बज रहा है। दूसरे देशों की स्थिति देखिए, पेरिस में सड़कों पर क्या हाल है, आप देखिए दक्षिण कोरिया में क्या हाल है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री की भी चर्चा कर रहा हूं, यूरोप में, लंदन में कितनी बार जब हाई कमीशन पर हमला होने लगता है, खालिस्तानी पहुंच जाता है, आपके राज्य में खालिस्तानियों का समर्थन करने वाला जाकर के पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे, उसकी बारे में आपको चिंता करके और केंद्र के साथ जाकर के खुद मिलने चले जाना चाहिए कि साहब हम मिलकर क्या कर सकते हैं, हम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कैसा किया जाए जिससे कभी ऐसा घटनाएं न हो। जलियांवाला बाग, वहां जब लोग आते हैं, अमृतसर में करोड़ों लोग आते हैं, हवाई जहाज जब उतर रहे हैं, पर्यटन स्थल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी फिर से चुनी हुई सरकार आई है। एक तरफ पाकिस्तान का दबाव होता है, स्मगलर्स का दबाव होता है, अपराधी दाऊद इब्राहिम, उसको इस तरह के जो लोग बाहर बैठे हैं देश के बाहर, पाकिस्तान के प्रेषित, इनको किया जाए, उनकी तरफ से रखे गए या उनको पाले पोसे गए, कहीं बाहर हैं, कभी बाहर अंदर है, कोई कनाडा में कर रहा है, तो बड़े विदेशी तो बड़े बड़े प्रतिनिधिमंडल तो केजरीवाल साहब खुद भी भेजते हैं वहीं जाके यूरोप में उनको सिखाने के लिए कि हम तो अपने लोगों को सिखा रहे हैं। आप उनको सिखाने के लिए जो कोशिश करते हैं, ऐसी स्थिति में आप ये नहीं सोचते कि उनसे ड्रग्स को नियंत्रण के लिए हमें खुद भी क्या, हम अपने एनजीओ तो बड़ा बना के आप इसी से आए थे, एनजीओ के बल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, तो भ्रष्टाचार में तो खुद ही फंस गए शराब घोटाले में। अभी तो वो जमानत पर हैं श्रीमान केजरीवाल या उनके साथी मनीष सिसोदिया। तो घर में और आपके किनारे पर आप छिपाए जिनको हैं या जिनके छिपाने के आरोप आप पर आते हैं, पहले वो दामन साफ करिए। अपने पंजाब में लगे हुए दामन को दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के परिवारों को बदनाम न करें कि यहां सब तरफ ड्रग्स ही ड्रग्स हो गया है। उनका खतरा है, परिवार भी चिंतित हो, परिवार में जागरूकता है, सरकार, पुलिस जो भय से घूमती है, यदि उनमें भ्रष्टाचार है तो उसको पकड़े। आम आदमी पार्टी तो इसी मुद्दे पर आई थी ना अन्ना आंदोलन से, तो गिरफ्तार करवाए, पुलिस वालों को ही गिरफ्तार करवा दे जो ऐसे भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। उनके पास तो बहुत से बड़े
हर तरह का उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गजट्स के, वो तो उन्होंने इनकम टैक्स ईडी के बारे में गजट्स उनके यहाँ जो मिले थे जानकारियां, उन्होंने उन्हीं का ही जासूसी करके रखी हुई थी केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया। ऐसा आरोप लगाया गया, बताया गया, चार्जशीट में भी उसका जिक्र है। तो उन सबके वो खुद भी कहते थे भाई मुझे मालूम है कौन ईडी कहाँ क्या कर रहा है, वो हमारा पुराना साथी रहा है। तो आप दोनों तरफ से वार नहीं कर सकते, जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अधिकार दिल्ली के वासियों का है, उसी तरह से आपका आम आदमी पार्टी के संयोजक, अध्यक्ष, जो भी आप अध्यक्ष तो कहते नहीं आप तो वन पार्टी वन मैन रूल पार्टी है, वहां तो परिवार भी नहीं। परिवार में पत्नी जरूर आ गई हैं सुनीता जी, शुभकामनाएं हैं, वो भी चुनाव में आ जाएं। जो कि दिखाई देती है वो झारखंड में उन्हीं बड़े बड़े नेता ममता बनर्जी के बगल में बैठे होते हैं, ताकि लगे कि वो भी एक बड़ी नेत्री हो गई है। ठीक है, आप बढ़ाए, परिवार बढ़ाए, परिवार के लोग राजनीति में लाए, लेकिन दिल्ली को बदनाम करें। अपराध हो पंजाब में, अपराध हो महाराष्ट्र में, अपराध हो गुजरात में, उनको रोका जाए, उसमें आप सहायता करेंगे या उसमें और चिंगारी में आग लगाएंगे, घी डालेंगे, लोगों को भड़काएंगे और यहां भी कैसे चुनाव में सफलता मिले 2 महीने बाद, इसके लिए दिल्ली को बदनाम न करें। दिल्ली में ड्रग्स को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, और इसलिए पंजाब के रास्ते से जो हथियार आते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि सीमा तो वही की हरियाणा से भी आता है, हरियाणा में भी आप तालमेल करिए। आप तो पानी और प्रदूषण के लिए भी हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए कोशिश सुप्रीम कोर्ट ही फटकार रोज लगा रहा है हर तीसरे दिन। ऐसी स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों के बजाय केवल राजनीति करना, ये उन लोगों का काम नहीं है जो गांधी का नाम लेके, जो अन्ना हजारे का नाम लेकर के, जो कभी हलवा पूरी खाते हुए अडवाणी जी के पैर छूते हुए अपना फोटो और प्रणब मुखर्जी के साथ फोटो खिंचवाते रहे हैं, उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें जनता के साथ जुड़ करके ही सफलता मिले, ये अच्छी बात है। जागरूकता लाए ड्रग्स के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, इसमें सबका योगदान हो। एटोसाई को हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।